Hey, हेलो, हाउ आर यू? स्कूलमेट 3.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन करने वाले बच्चे। हाइड्रोकार्बन जो दैट इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 13, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू अदर्स। तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है, मेरे साथ बने रहना है। यहाँ पर हम लोग एल्केन के सिंपल प्रॉपर्टीज, ये फर्स्ट लेक्चर इसलिए एल्केन का सिंपल प्रॉपर्टीज हम लोग करने वाले हैं। छोटा छोटा वीडियो है, यहाँ पर हम लोग करते रहेंगे। आप बस पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो देखो, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन होगा उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो आप मेरे साथ कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और ये ध्यान रखना है कि हर एक टॉपिक को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन बच्चा 3 तरह का हो सकता है। कितने तरह का हो सकता है? अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन आपका 3 तरह का हो सकता है। फर्स्ट वन इज द सैचुरेटेड, जो ऑलरेडी आप जो है 10th क्लास में ही पढ़ चुके हो। फर्स्ट वन इज द सैचुरेटेड, सेकेंड वन इज द अनसैचुरेटेड एंड थर्ड वन इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये 3 तरह का हाइड्रोकार्बन बनता है। 3 तरह का हाइड्रोकार्बन आपको पता भी होगा। मेरे समझ से ये दोनों आप है जो पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, क्लास 10th में। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अलावा जो एरोमेटिक है थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप पुराना वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां से आपको आइडिया मिल गया होगा कि एरोमेटिक होता क्या है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते चलते हैं। सैचुरेटेड की बात अगर करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल के साथ साथ डबल बॉन्ड भी होगा, सिंगल के साथ साथ या फिर आप कह सकते हो सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक बच्चा उसको कहते हैं ना जिसमें आपका क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसको हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। और हेक्सागोनल शेप का होगा जहाँ तक आपको पता है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो दिस इज कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये आपका हो गया सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड की अगर बात करेंगे तो अनसैचुरेटेड में आपका हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और जहां तक अगर हम लोग एरोमेटिक की अगर बात करें तो ये आप सिंपल बेंजीन पढ़े होगे आप, है ना? दिस इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन 3 तरह का और यही 3 तरह का हम लोग को पढ़ना है ना। अगर हम सैचुरेटेड की बात करें बच्चा तो इसका जो नाम होता है दैट इज एल्केन। अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड में थोड़ा सा आपको, अनसैचुरेटेड की अगर बात करें तो इसमें 2 चीज हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो और नहीं तो आपका ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। डबल बॉन्ड को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड में आपको 2 हाइड्रोकार्बन हो गया जो क्लास 10th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। हाँ, एरोमेटिक ओनली बी डिस्कस्ड इन क्लास 11th। एरोमेटिक भी बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल ही है, जिसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो मेरे समझ से ये आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको नोट करते चलिएगा क्योंकि ये बिल्कुल छोटा नोट आपका बनने वाला है और आगे एग्जाम में आपका काम भी आने वाला है। तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। ये जो आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट दैट इज एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन और फोर्थ वन इज द एरोमेटिक। इतना चीज का हम स्टडी करने वाले हैं। और
इतना ही चीज में इसमें आपका प्रिपरेशन हो सकता है, किस तरह से केमिकल फिजिकल रिएक्शन हो सकता है, इसका फिजिकल केमिकल प्रिपरेशन, ये सारा कुछ करेंगे। उसी तरह से एल्कीन में होगा, उसी तरह से एल्काइन में होगा, और लास्ट में आपका एरोमेटिक करना हम लोग को। तो यहाँ तक हम लोग जो है ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो यहाँ तक हम लोग ऑटोमेटिकली पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, या इतना हम लोग को पता है। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चा एल्केन से। फटाफट इसको लिखते चलना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, हर चीज को नोट करते चलिए। एल्केन की अगर बात करेंगे तो एल्केन सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला इज द CnH2n+2। CnH2n+2 ये आपका जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। उसके बाद इसका एक और प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन। इसको हम क्या बोलते हैं? पैराफिन बोलते हैं। कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि पैराफिन किसको कहते हैं। पैराफिन बोलने के पीछे भी कुछ लॉजिक है। ये जो पैराफिन बना है, दो वर्ड के मेल से बना, पैरा प्लस फिन, फिन को लिखते हैं एफीन, है ना। पैरा का मतलब होता है बच्चा लेस, और एफीन का मतलब होता है रिएक्टिव। मतलब ऐसा कंपाउंड जो बहुत कम रिएक्टिव है उसको हम लोग पैराफिन कहते हैं। और एल्केन भी क्या कहलाता है? पैराफिन कहलाता है। अब क्वेश्चन यहां पर कई बार आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन बन सकता है यहां पर कि व्हाई एल्केन इज लेस रिएक्टिव, एल्केन इज लेस रिएक्टिव। ये क्वेश्चन आप बन सकता है, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो लेस रिएक्टिव होने के पीछे का कारण क्या? अगर मैं किसी एक का एग्जांपल ले लूं, ये आपका हो गया एल्केन। तो यहां पर आप देखो कि ये जितना भी बॉन्ड है दे ऑल आर कंबाइंड विथ सिंगल बॉन्ड। ये आप देख लो, सबके सब क्या है? बिकॉज सबके सब आपका सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दूसरा चीज, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है बहुत कम होता है। अगर आप कार्बन कार्बन की बात करोगे तो इन दोनों का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ही नहीं। कार्बन हाइड्रोजन की भी अगर आप बात करते हो तो कार्बन हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन इससे ब्रेक होने में समय लेता है। और एक और चीज आप कह सकते हो कि दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर, ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंपाउंड। ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर कंपाउंड जब होता है तो उस केस में आपका रिएक्शन कराना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एल्केन के बारे में। इसके अलावा इसका जो फर्स्ट मेंबर है, इसका अगर हम देखें फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर इज मीथेन CH4। इसी तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन अगर इसका देखें तो दैट इज sp3। ओवरलैपिंग की बात करें इसका, अगर ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो ओवरलैपिंग में इसका कौन कौन सा ओवरलैप होगा भाई? sp3 ओवरलैप होगा, या फिर sp3 और s ओवरलैप होगा। sp3 में कौन सा आ जाएगा? दैट इज कार्बन कार्बन ओवरलैप। और इसमें कौन सा आ जाएगा? कार्बन हाइड्रोजन ओवरलैप होगा, जो कि 4th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसी तरह से अगर इसके बॉन्ड लेंथ की बात करें, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा? तो इसमें दो बॉन्ड लेंथ है ना। अगर आप देखोगे तो इसमें दो चीज है, एक तो कार्बन कार्बन और एक कार्बन हाइड्रोजन, है ना। अगर हम देखें तो इसमें दो बॉन्ड आपको मिल रहा है ना, एक तो कार्बन कार्बन का और एक कार्बन हाइड्रोजन का। तो जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होगा दैट इज 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, और जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होगा दैट इज 1.112 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो कमजोर होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा है। उसी तरह से हम लोग अगर इसके बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करें तो बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन का होगा 80 to 85 किलो कैलोरी, और कार्बन हाइड्रोजन का होगा 98.6 किलो कैलोरी। अब देखो यहाँ पर इस चीज को समझना है कि जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा
उसका ऑटोमेटिकली बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा। हम कह सकते हैं ना कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बॉन्ड एनर्जी। ये ध्यान रखना कि लेंथ जितना बढ़ेगा एनर्जी उतना घटेगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपका ज्यादा है, इसलिए कार्बन कार्बन एनर्जी आपका कम हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग देखें तो जो एल्केन है तो ये आपका क्या है, कार्बन कार्बन आपका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड कहीं नहीं होता है। तो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स को कंटेन करता है। इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सा भाई, तो पहला तो हो गया ओपन चेन, है ना, और दूसरा हो गया साइक्लो एल्केन या क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन। तो ओपन चेन का एग्जांपल आप मिथेन, इथेन, ब्यूटेन जो आप लेते हो, दैट इज CH3 CH2 CH3, ये सब के सब क्या है आपका ओपन चेन है। और क्लोज्ड चेन जो होता है ना, उसका दूसरा नाम है बच्चा साइक्लो एल्केन्स। इसको और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं साइक्लो एल्केन्स या फिर साइक्लिक एल्केन्स। ये दो अलग अलग नाम है। और साइक्लो एल्केन या साइक्लिक एल्केन्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो ये लो, ये जहां जहां आपको मिल रहा है दिस इज कार्बन, इसी तरह से ये भी हो सकता है, इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, पेंटा भी आप बना सकते हो। तो ये सब के सब क्या हो गया, दैट इज साइक्लो एल्केन्स। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो इसका फॉर्मूला CnH2n+2 नहीं होने वाला। इसका फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला बनेगा दैट इज CnH2n। एग्जाम्पल देख सकते हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, और ये सबके सब सैचुरेटेड है, तो ये क्या बन गया C3H6 ना, C3H6, और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अब यहां से थोड़ा सा और हम लोग कुछ कर लेते हैं। अगला आता है आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन। बच्चे लोग यहाँ पर जो भी आपको बताया जाएगा ऑन द बेस ऑफ एनसीईआरटी, जो आपके एनसीईआरटी में दिया रहेगा, और थोड़ा बहुत हम लोग अलग कर सकते हैं, तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना। थोड़ा बहुत आपको अलग मिल सकता है, और वो भी जो मिलेगा दैट इज ओनली फॉर यू, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो सके। तो देखो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चर अलग हो। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो दैट इज CH3 CH2 CH2 और CH3। उसी तरह से इसका दूसरा जो आइसोमेरिज्म बनेगा दैट इज CH3 CH CH3 और CH3। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बोथ आर सेम। दोनों आप देख लो, दोनों के दोनों में आपका कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, सेम होगा, पर दोनों का नाम बच्चा अलग अलग होगा। इसको कहेंगे हम लोग एन ब्यूटेन, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन, है ना, आइसोब्यूटेन। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, और जब स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तो नाम भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आप नोट में कर लेना कि इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा। है तो दोनों सेम, पर दोनों एक दूसरे का आइसोमेरिज्म है, और इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आपको अलग अलग मिलेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट जहां 273 केल्विन मिलेगा, उसी तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको 261 केल्विन मिलेगा। ये ध्यान रखना कि जितना ज्यादा ये ब्रांचेज लगेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना घटता चला जाएगा, है ना। दूसरी बात, जो एल्केन का आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है दैट, यहां लिख सकते हैं आइसोमेरिज्म इज फ्रॉम ब्यूटेन। ये ध्यान रखना कि ब्यूटेन से नीचे का नहीं होने वाला। अगर मैं चाहूंगा प्रोपेन का बना लूं तो ये लोग आप चेक कर लो प्रोपेन का पॉसिबल है क्या, आप इसको कुछ भी कर लो, आइसोमेरिज्म इसका नहीं होने वाला। आइसोमेरिज्म कहां से स्टार्ट होगा, C4H10 से ही स्टार्ट होने वाला
है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आइसोमेरिज्म के बारे में। कुछ और आप लिख सकते हो, देखो अलग अलग कंपाउंड का, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था C4H10 का 2 आइसोमेरिज्म बने, तो अलग अलग कंपाउंड का नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप लिख लेना, अगर आप टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करोगे तो C4H10 का अगर करेंगे तो कितना आएगा भाई, अभी मैंने आपको बताया था 2 आया था। उसी तरह से C8H18 का दैट इज 18 और C10H22 का 75। तो देखो ये कहने का क्या मतलब है कि अगर आप C10H22 का बनाते हो आइसोमर्स तो टोटल डिफरेंट 75 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, कुछ यहाँ पे कंपाउंड है एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी आप अपने तरफ से ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। जो कार्बन एटम्स होता है उसको हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं। एक होता है प्राइमरी कार्बन, फर्स्ट नंबर दैट इज प्राइमरी कार्बन, जिसको कहा जाता है 1 डिग्री कार्बन। और ये कहां से शुरू होता है भाई, कार्बन कार्बन इथेन से शुरू होता है। उसी तरह से सेकंड नंबर होता है सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन जिसका दूसरा नाम है 2 डिग्री कार्बन। और ये कहां से शुरू होता है, दैट इज सी एंड सी। ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बन, है ना, 1 डिग्री। ये भी हो गया आपका 1 डिग्री और ये बीच वाला हो जाएगा भाई 2 डिग्री कार्बन। और तीसरा होता है टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन जिसको दूसरा नाम दिया गया है 3 डिग्री कार्बन। कैसे होगा भाई 3 डिग्री कार्बन, अगर इस तरह से कर दें तो ये वाला हमारा क्या हो गया, दैट इज 3 डिग्री कार्बन। और फोर्थ नंबर एक और आप कर सकते हो जिसको बोला जाता है क्वाटरनरी कार्बन या फिर 4 डिग्री कार्बन। तो इसमें सिंपल है, आप इस तरह से बनाओ, ये आपका क्या हो गया, सब में कार्बन जोड़ देंगे और ये बीच वाला जो हो गया, बीच वाला, ये बीच वाला क्या कहलाया, 4 डिग्री कार्बन। तो मेरे समझ से बच्चे लोग यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने वाले हैं। हर एक प्रिपरेशन में आपको बताऊंगा जिस तरह से प्रिपरेशन होता है, और आपको स्कूलमेट 3.0 के साथ बने रहना है। यहाँ पर आपके 11 से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।